हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिया पोस्ट। आज की हमारी छठी क्लास होगी जिसमें पीओ गाइड 1 से रिलेटेड आगे का पोर्शन हम देखेंगे। आज हम क्लास 2 से शुरू करते हैं। क्लास 2 है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। देयर इज़ मेनली 3 टाइप्स: हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इसमें जो हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस रहते हैं जो ट्रांजेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस, यानी कि सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बीओ को छोड़कर। एग्जाम्पल के लिए बीओ कोई खाता क्लोज नहीं कर सकता। आगे हम देखेंगे क्या क्या कर काम किए जाते हैं। पहला है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जिसका इंचार्ज होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसका अकाउंट ऑफिस या बीओ वाले रिपोर्ट किसको करते हैं? एचओ और एसओ को, हेड ऑफिस और सब ऑफिस को। जो बीओ है 4 आवर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम 5 आवर के लिए खोला जा सकता है। क्या क्या ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं देखो। डिलीवरी ऑफ मेल का ऑपरेशन किया जा सकता है, डिस्पैच किया जा, बुकिंग भी की जा सकती है, पार्सल एक्सेप्ट किया जा सकता है, सेविंग बैंक का डिपॉजिट और विड्रॉल भी दिया जा सकता है, इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर भी इशू की जा सकती है और पेमेंट भी किया जा सकता है। अब एक नोट है टाउन ब्रांच ऑफिस के बारे में। टाउन ब्रांच ऑफिस क्या होता है? जो सिचुएटेड होता है टाउन में, देयर इज एचओ। जहाँ पे हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जो टाउन में ब्रांच ऑफिस होता है उसको टाउन ब्रांच ऑफिस कहते हैं। दूसरा टाइप है सब पोस्ट ऑफिस, जिसका इंचार्ज होता है सब पोस्ट मास्टर डू ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन एचओ अकाउंट। जो सब ऑफिस के धन संबंधी लेन देन होती है वो एचओ के अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, समाविष्ट की जाती है। आगे हम देखेंगे जो एसओ है उसको नंबर ऑफ स्टाफ के टाइप किए गए हैं। जो पहला है एमडीजी, यानी कि मुख्य डाकघर। दूसरा है एचएसजी, हायर सिलेक्शन ग्रेड। तीसरा टाइप है एलएचजी, लोअर सिलेक्शन ग्रेड। चौथा है ट्रिपल हैंडेड एसओ, यानी ए क्लास पोस्ट ऑफिस पीओ। डबल हैंडेड एसओ यानी बी क्लास पोस्ट ऑफिस। सिंगल हैंडेड यानी कि सी क्लास पोस्ट ऑफिस। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टाफ देयर इज सेवरल टाइप्स: एमडीजी, एचएसजी, एलएचजी, ट्रिपल हैंडेड एसओ, डबल हैंडेड एसओ और सिंगल हैंडेड एसओ। आगे हम देखेंगे एसओ डिलीवरी ऑफिस होता है और नॉन डिलीवरी ऑफिस भी होता है। डिलीवरी ऑफिस में क्या किया जाता है? ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं और डिलीवरी भी की जा सकती है। नॉन डिलीवरी में क्या होता? ट्रांजैक्शन होते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं की जा सकती। आगे हम देखेंगे टाउन सब पोस्ट ऑफिस। टाउन सब पोस्ट ऑफिस यानी जो सब ऑफिस टाउन में प्रेजेंट हो और वहाँ एचओ रहता है उसको टाउन सब पोस्ट ऑफिस कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस में एसओ और वीओ का इंक्लूड होता है। अकाउंट ऑफिस कम्स अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। सभी जो अकाउंट ऑफिस है जो एचओ के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, जिसका इंचार्ज हेड पोस्ट मास्टर होता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर।
उसके पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस क्या होता है। जो कोई मोर इम्पोर्टेंट सिटीज़ होती है उसमें जो गैजेटेड ऑफिसर इंचार्ज रहता है उस ऑफिस को फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर रहता है जो ऑल पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस रिगार्डिंग टू देयर ओन ऑफिस। जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर रहता है उसके ओन ऑफिस के बारे में जो सुपरिटेंडेंट की पावर रहती है उसका यूज़ कर सकता है, लेकिन उसके खुद के ऑफिस के लिए। उसके बाद हम क्लॉज नंबर 3 देखेंगे जो है नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस 1950 को इस्टेब्लिश हुआ। एनपीओ नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस का टाइम फिक्स किया जाता है एचओसी द्वारा, जो सीपीएमजी होते हैं। टाइम एक्सटेंड किया जाता है डीजी द्वारा, डायरेक्टर जनरल द्वारा। जो टाइम एक्सटेंड किया जाता है कितने बजे तक किया जाता है? 8:30 बजे तक, 8:30 PM तक। कंट्रोल कौन रखता है? डीजी। संडे को जो टाइम रहता है 10 बजे से 5 बजे तक रहता है। आगे हम देखेंगे जो एक्सटेंडेड आवर है जो डीजी द्वारा बढ़ाए जाते हैं उसमें क्या क्या वर्क होता है। पहला तो बुक रजिस्टर आर्टिकल होते हैं, पीपीपी भी बुक किया जा सकता है, वैल्यू पेएबल पोस्ट। सेल आईपीओ भी सेल किया जा सकता है। आईपीओ 1935 में इस्टेब्लिश हुआ। पोस्ट स्टैम्प भी सेल किया जा सकता है। डिपॉजिट टू पीओएसबी जो सेविंग बैंक का खाता है उसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। कैश सर्टिफिकेट सेल किए जा सकते हैं अप टू 7 PM, 7 बजे तक। जो संडे और हॉलीडे को नाइट पोस्ट ऑफिस खुला रहता है उसमें क्या होता है, एक तो उसका टाइम 10 बजे से 5 बजे तक, जिसमें नो डिलीवरी, नो एमओ पेमेंट, नो एसबी पेमेंट ये काम नहीं किए जा सकते। उसके बाद क्लॉज नंबर 4 मोबाइल पोस्ट ऑफिस, चलते डाकघर कहते हैं उसको। ये जो ऑफिस है सर्विस देते हैं किसके थ्रू? व्हीकल से थ्रू, जैसे कि वैन, ट्रक्स। इसमें लेट पोस्टिंग की फैसिलिटी भी होती है, लेकिन वैल्यू पेएबल पोस्ट को छोड़कर बाकी सब काम आप मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। क्लोज रहते संडे और हॉलीडे को ये क्लोज रहते हैं। जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस संडे और हॉलीडे को क्लोज रहते हैं वैसा मोबाइल पोस्ट ऑफिस भी क्लोज रहता है। इसके बाद मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या क्या काम करते हैं? स्टैम्प का सेल करते, स्टेशनरी का सेल करते, बुक सरफेस मेल बुक कर सकते हैं, एयर मेल, रजिस्टर आर्टिकल भी बुक कर सकते हैं, एक्सक्लूड इंश्योर्ड एंड वीपी, यानी कि इंश्योर्ड आर्टिकल और वीपी आर्टिकल को छोड़ के। बुक एयर पार्सल भी बुक कर सकते हैं, एक्सेप्ट अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल फॉर डिस्पैच। जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है लेटर मेल के प्रेषण के लिए जा सकते हैं, एक्सेप्ट किया जा सकता है। उसके बाद बुक मनी ऑर्डर अलाउड फॉर परमिटेड फॉर नागपुर एंड मद्रास नाइट पोस्ट ऑफिस। जो नागपुर और मद्रास नाइट पोस्ट ऑफिस है उसमें मनी ऑर्डर भी बुक की जा सकती है। अदर मोबाइल पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर बुक नहीं की जा सकती। अब हम देखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहले तो हम वीओ में देखेंगे, ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। इसके बारे में पूछा जाता है मिनिमम आवर और मैक्सिमम आवर। उसके बाद एसओ के बारे में पूछा जाता है मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस,
मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। क्लॉज 3 नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा जाता है। क्लॉज जो टाइम एक्सटेंड किया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। टाइम फिक्स किया जाता है एचओसी द्वारा, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो एक्सटेंडेड आवर है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्या क्या वर्क होता है। बुक रजिस्टर आर्टिकल, वीपी भी बुक कर सकता है, सेल आईपीओ कर सकता है, पोस्टेज स्टैम्प भी सेल कर सकता है, डिपॉजिट टू पीओस भी, कैश सर्टिफिकेट भी सेल कर सकता है। जो संडे और हॉलीडे को काम होते या नहीं होते इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्लॉज 4 के बारे में, जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस का क्लॉज है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके वर्क के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो मैंने आज पढ़ा है समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।